Good morning, students. Just now in my another video I have told you about how what is earth or how it is made up. Now in this video I am going to discuss about the movement of the earth. Okay, that is movement of the earth. We all think when we are standing, we are sleeping, we are living, we think that the earth does not move. Where it is moving, it is not moving, है ना? हमें लगता है कि ये तो अर्थ मूव ही नहीं कर रही है, लेकिन एक्चुअली जो अर्थ है ये मूव करती है और इसके दो मूवमेंट है. द अर्थ मूव्स इन टू मूवमेंट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मूवमेंट दैट टेक लेसर टाइम इज रोटेशन. ठीक है, अर्थ का पहला मूवमेंट जो कम टाइम लेता है उसको कहा जाता है रोटेशन. अब देखिए, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और आप ये अर्थ यहां से स्टार्ट हुई और ऐसे करके मूव करके यहीं पर दोबारा से आ गई. ये इसने एक स्पिन लिया. जो ये एक स्पिन लिया ये इसका रोटेशन हुआ, एक रोटेशन हुआ. जैसे बच्चे टॉप होता है, टॉप को घुमाते हैं, वो ऐसे स्पिन करता है, बहुत सारे स्पिन करता है. ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ भी बहुत बार स्पिन करती है, लेकिन इसका एक मूवमेंट होता है, एक ही जगह मूव करने का, एक एक्सिस पर मूव करने का, उसको कहा जाता है रोटेशन. ठीक है, अब ये एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स. वो है नहीं लाइन, इमेजिन किया हुआ है कि हाँ अर्थ एक लाइन पर रोटेट करती रहती है, उसको कहा जाता है एक्सिस. तो इस रोटेशन को होने में 24 आवर्स का समय लगता है. कितना समय लगता है? 24 आवर्स का. यानी अर्थ को एक स्पिन करने में, एक रोटेशन करने में 24 आवर्स का समय. अब इसका आउटकम क्या होता है? जो चीज हो रही है उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर होगा, आउटकम तो जरूर होगा. अब इस रोटेशन का आउटकम क्या है? इस रोटेशन की वजह से होते हैं डे एंड नाइट. अब आप देखिए, ये आपकी बुक है, बुक में पेज नंबर 3 देखिए. ठीक है, इस पेज नंबर 3 में ये डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पर सन दिखाया हुआ है और यहाँ पर अर्थ दिखाई हुई है. ठीक है, देखिए सन की रेस अर्थ के जिस पार्ट पर पड़ रही है वो लाइटर है ना, और पीछे वाला पार्ट क्योंकि अर्थ सन की रेस नहीं जा पा रही है इसलिए वहाँ क्या है? नाइट है. जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, हमने अर्थ को यहाँ रखा. ठीक है, अर्थ को यहाँ रखा तो सन की रेस का सामने वाले पार्ट पर ही तो पड़ रही है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर डे होगा और पीछे वाला पार्ट जो होगा वहाँ नाइट होगा. ऐसे ही जब ये पीछे वाला पार्ट धीरे धीरे जो पार्ट सन के पास आता चला जाएगा वहाँ डे होता चला जाएगा, या फिर जैसे सुबह डॉन होता है, फिर मॉर्निंग होती है, फिर आफ्टरनून होता है, ऐसे समय जो है वो रन करता रहेगा और डे एंड नाइट फॉर्म होंगे. तो जो अर्थ का मूवमेंट है, जो एक टॉप की तरह वो स्पिन करती है, उसे कहा जाता है रोटेशन. ठीक है, तो दोबारा से देख लीजिए. व्हेन द अर्थ मूव्स और स्पिन्स on an imaginary axis or point or line, that imaginary line is known as axis, and this spinning movement of the earth is known as rotation. And the outcome of the rotation, इसका प्रभाव क्या होता है कि रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं. ठीक है, अब we come to the another movement of the earth. That movement is known as revolution. जो रिवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है? अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ है ना, रोटेशन की जो आउटकम था वो आउटकम था कि वो डे एंड नाइट कर रहा है, बन रहा है. लेकिन अब रिवोल्यूशन में क्या होगा? रिवोल्यूशन का आउटकम होगा सीजन. देखिए ये सन है और ये अर्थ है और ये एक पाथ पर, फिक्स्ड पाथ पर ये अर्थ मूव कर रही है. जैसे जैसे सन के पास आती चली जाएगी और इसकी रेज सन की ज्यादा इसके ऊपर पड़ती, जितने समय तक रहेगी वहां पर समर होगा. ठीक है, और अलग अलग पार्ट पर जैसे जैसे सन की रेज कम होती चली जाएंगी वहां पर अलग अलग सीजन्स होगा. अब देखिए ये सन है और ये अर्थ है. रिवोल्यूशन, रोटेशन मैंने बताया. अब ये जो रिवोल्यूशन होता है ये स्पिन भी कर रही है
और साथ में सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। दोनों मूवमेंट एक साथ हो रहे हैं। स्पिनिंग में एक दिन का समय लग रहा है, रिवॉल्यूशन में इसको 365 डेज प्लस 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब तभी जो हर 4th ईयर होता है वो लीप ईयर हो जाता है। 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो 24 आवर्स हो जाते हैं और ये एक लीप ईयर बन जाता है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में जब अर्थ रिवॉल्व करती है, मूव भी करती, रोटेट करते हुए सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। जो ये पाथ होता है फिक्स्ड पाथ, जिसके ऊपर प्लैनेट्स या फिर अर्थ मूव कर रही होती है, उसका जो शेप होता है वो इस बॉल की तरह से होता है, राउंड नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है। ठीक है, इस टाइप से पूरा गोल नहीं होता है, ये इलिप्टिकल होता है, अंडाकार टाइप से होता है। ठीक है, तो जिस पाथ पर प्लैनेट या अर्थ मूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो अर्थ के इस मूवमेंट का आउटकम क्या होता है? रिवॉल्यूशन का आउटकम होता है सीजन्स बनते हैं। और रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स या 1/4 डे होता है। ठीक है, अब द अर्थ को पूरा 1 साल लगता है, कि 1 साल पूरा लग जाता है एक रिवॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, जिसको डायरेक्ट हीट मिलती है वहां पर समर होता है और जो पार्ट पीछे रह जाता है वहां पर, जहां सन की रेस ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर विंटर्स होते हैं। अब ये अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होता है। जैसे अर्थ यहाँ पर है तो दिसंबर है, विंटर आ गया। ठीक है, सन की रेस जो है वो बिल्कुल यहाँ नहीं पड़ रही है, बहुत कम पड़ रही है, पीछे हो रहा है। ठीक है, अब ये मार्च में स्प्रिंग सीजन हो रहा है, जून में बिल्कुल डायरेक्ट हीट आ रही है, समर सीजन हो रहा है और सितंबर में आ रही है। तो सीजन का जो चेंज होता है वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, सीजन का जो चेंज होता है वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। अभी तक आपने इस पूरे लेसन में समझ लिया। फर्स्ट लेसन में आपने समझा जो अर्थ है लैंड, वाटर एंड एयर से बनी हुई है। लैंड में हम फूड ग्रो करते हैं, लिव करते हैं। वाटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एयर का क्या इस्तेमाल होता है, एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक्सेस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपने समझ ली हैं। 3 वीडियोस मैंने आपकी डाल दी हैं इस लेसन की। अब आप इनको अच्छे से समझिए, बार बार देखिए। और जो आपकी एक्सरसाइज है, बुक की एक्सरसाइज दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 and 6, एक्सरसाइज नंबर A, B, C and D, ये आपको कंप्लीट करनी है। ओके।